नमस्कार विद्यार्थियों, बी जीनियस विद अस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, चलिए जानते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये हमने एक गोलीय दर्पण ले लिया और इसके एक हिस्से पर मैंने यहाँ से यहाँ तक कटाई कर दी और हमने इतना इसको बाहर निकाल लिया और इसके बाहर एक वेंट कर दिया, तो भी ये गोलीय दर्पण बन गया। अथवा हमने दूसरे कहीं से दूसरा हिस्सा काट लिया और उसके अंदर की तरफ पेंट कर दिया, तो भी ये गोलीय दर्पण बन गया। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि कभी हम बाहर की तरफ पुताई करके भी गोलीय दर्पण बना सकते हैं और अंदर की तरफ पुताई करके भी गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन दबे तल पर होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है। कलई किसकी? पारे तथा लाल ऑक्साइड की। तथा परावर्तन दबे हुए तल पे होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिनमें उभरे तल पर परावर्तन होता है तथा कलई दबे हुए तल पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम इन दोनों दर्पण के चित्र देखते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण का चित्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो कलई है वो कहाँ पर है? कलई है बाहर की तरफ, मतलब उभरे हुए तल में। किस तल में है कलई? उभरे हुए तल में कलई है। और जो इसका बिल्कुल बीचों बीच भाग है उसको हम कहते हैं ध्रुव। उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। और जो ये सामने सामने ये लाइनें हमें दिख रही हैं, समांतर लाइनें, ये क्या है? ये प्रकाश है। और जब ये प्रकाश यहाँ से आया तो यहाँ से अवतल दर्पण से टकरा कर इधर आ गया। दूसरी किरण भी इधर से आई और ये टकरा कर यहाँ आ गई। तीसरी किरण भी आई और वो टकरा कर सीधी वापस लौट गई। ये किरण आई, इधर की तरफ चली गई और ये किरण आई इधर की तरफ। आप क्या देख सकते हैं कि ये सभी किरणें एक बिंदु पर जा रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जो बाहर की तल पर पुताई हुई वो कहलाया हमारा अवतल दर्पण। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के चित्र को। ये देखिए हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके जो बाहर के सिले होते हैं इसको हम M1 और M2 कहते हैं। इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। इसमें भी M1 और M2 है। ये है हमारा दर्पण का द्वारक। ये पूरा होता है दर्पण का द्वारक। इसमें जो पेंट हमने किया वो हमने पेंट कर दिया अंदर की तरफ। पेंट किधर की तरफ कर दिया? अंदर की तरफ। फिर जो प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण यहाँ आई और यहाँ से इधर की तरफ चली गई। किधर चली गई? टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई। तीसरी आई यहाँ पर और टकराने के पश्चात इधर चली गई। चौथी इधर आई और यहाँ चली गई। फिर ये वाली अगली। ठीक, ये सभी किरणें इधर की तरफ ही हो रही। और ये देखिए आप, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। इनके बीच की दूरी कैसी है? ज़्यादा हो रही है, तो ये कभी मिलेंगे नहीं। तो इनको हम काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ मिला देते हैं और यहाँ पर हमारा बन जाता है F। क्या बन जाता है? F। ये है हमारे दर्पण का द्वारक M1 और M2। ये है हमारा उत्तल दर्पण। अभी जब हम दर्पण के चित्र दिखा रहे थे तो उसमें कई सारी बिंदुएं लिखी थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी। अब हम देखते हैं ध्रुव। ध्रुव उसमें लिखा हुआ था। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण में परावर्तन तल के जो मध्य बिंदु होते हैं उसको ध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। जो ये हम बिंदु समझ रहे हैं इनमें से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ध्रुव लिखा है, यहाँ पर फोकस दूरी लिखी है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लिखी है और यहाँ पर मुख्य फोकस लिखी है। ये हमने आपको बताया ये दर्पण का द्वारक है। तो चलिए हम इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण में परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
देखिए चित्र में, इसमें भी आपको ध्रुव दिख जाएगा और इस वाले चित्र में भी आपको ध्रुव दिख जाएगा। ये है दर्पण का ध्रुव, इसमें अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव है। जो दर्पण का ये पूरा परावर्तन तल है, इसका जो मध्य बिंदु है ये आपका दर्पण का ध्रुव है। इसमें भी जो ये पूरा परावर्तन तल है, इसका जो मध्य बिंदु है ये आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? जो गोलीय दर्पण होता है उसके ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका चित्र देखते हैं। हमने आपको अभी बताया था, ये सभी परावर्तन के पश्चात जो बिंदु पर मिलती हैं, ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें जो हैं, ये सभी परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें देखिए परावर्तन के पश्चात मिल नहीं रही हैं, लेकिन हमने इनको पीछे डैश डैश करके मिला लिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो जो दर्पण का ध्रुव है उससे मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए, दर्पण का जो ध्रुव है उससे मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसको हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, फोकस तल। फोकस तल, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। जो फोकस बिंदु होता है उससे जो मुख्य अक्ष के लंबवत तल जाता है उसको हम फोकस तल कहते हैं। ये भी हमें दिखाई नहीं देता, ये पूर्णतः काल्पनिक होता है। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। उस गोले को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जब हमने आपको गोलीय दर्पण अभी पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। किसी खोखले गोले से काट लिया जाता है और उसी से हम बनाते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये हमने कांच का खोखला गोला मान लो लिया था और इसी से काट के गोले क्या बनाया था? दर्पण बनाया था। तो इसका जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र होता है। इसे हम अवतल तथा उत्तल दर्पण में समझ लेते हैं। अवतल दर्पण में कांच के खोखले गोले का जो भाग है उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। जैसे इसमें यहाँ पर है वक्रता केंद्र और इसमें वक्रता केंद्र यहाँ पर है। वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। जो जिस गोले का हमने ये काटा है उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से दूर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे गोले में, जैसे आप नॉर्मल गणित में पढ़ते हो कि केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वैसे केंद्र से दर्पण तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से परावर्तक तल तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया गोलीय दर्पण के बारे में। उसके बाद एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ समतल होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? जिसमें परावर्तक तल बिल्कुल समान हो। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वह होता है जो जिसमें परावर्तक तल गोलीय हो। फिर गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण के कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक हमने आपको बताया था अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण।